हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4B को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और रैशनल नंबर को अच्छी तरह से सीखा था। स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन 1, क्लास 7 एक्सरसाइज 4B बुक RS अग्रवाल रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब स्टूडेंट्स, नंबर लाइन के बारे में आपको पता ही है, हम ऐसे एक सीधी नंबर लाइन खींचते हैं। सेंटर पॉइंट जो होता है हमारा 0 होता है। राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। 0 के बाद यहाँ पर 1 आएगा और इसके बाद राइट साइड के जो नंबर्स होते हैं वो आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते जाते हैं, जैसे 1, उसके बाद 2, देन 3, देन 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक एरो लगाते हैं, यहाँ पर भी हमने एक एरो लगा दी है यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स, 0 के बाद -1 आएगा पॉइंट, देन -2। स्टूडेंट्स, ये सारे जो हैं इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। -3, -4। जब भी हम 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं, तो जैसे हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे तो वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। पार्ट 1, 1/3। स्टूडेंट्स, ये आपको पता ही है, जो डिनोमिनेटर होता है ये हमें होल पार्ट को शो करता है और जो 1 है ये पार्ट ऑफ होल बताता है। ठीक है, जैसे हमारे पास, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, ये 3 हमारे पास हैं, ये रेक्टेंगल है, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, और 1 को रिप्रेजेंट करना है तो एक पार्ट को हमने शेड कर दिया। स्टूडेंट्स, जब हम 3/3 लिखेंगे तो ये कट गया, तो हमारे पास ये 1 पे आ गया। ठीक है, तो ये 1 से लेस है और हमारा 0 से ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, स्केल की हेल्प से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सेंटर पॉइंट को हमने 0 कर लिया। अब स्टूडेंट्स, 0 और 1 के बीच में हमने इक्वल 3 डिस्टेंस करने हैं। ठीक है, क्योंकि 3 पार्ट्स करने हैं हमने, यहाँ पर हम इक्वल डिस्टेंस लेते हैं। ये 1 हो गया, 2, 3। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, 1, ये हो गया, यहाँ से लेके 1, यहाँ से लेके 2, यहाँ से लेके 3, और यहाँ पर भी हम एक कर देते हैं, यहाँ पर भी हम 1 लिख देते हैं, -1। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, हमने 1/3 को शो करना है। तो स्टूडेंट्स, जो ये फर्स्ट डॉट है ये हमारा क्या है, 1/3, ये वाला 2/3 और दिस वन 3/3। ये अभी मैं आपको सारे लिख के बता रही हूँ, तो इसलिए जब हमने 1/3 को शो करना है तो इस पॉइंट को हमने डार्क कर देना है और यहाँ पर 1/3 लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया हो गया। चलो पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 क्या है, 2/7। अब स्टूडेंट्स, 7/7 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, तो ये हमने 2/7 शो करना है। जैसे यहाँ पर 3 पार्ट्स थे 0 और 1 के बीच में, हमने 0 और 1 के बीच में 7 पार्ट्स करने हैं। चलो करते हैं इसको भी। ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारा हो गया। यहाँ पर 1, यहाँ पर भी कर लेते हैं 0 की साइड, -1 में 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, यहाँ पर एरो लगा दो। अब सेंटर पॉइंट कौन सा था हमारे पास, ये सेंटर पॉइंट था 1, यहाँ से ये हमारे पास हो गया 1/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, या 7/7 लिख दो या 1 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं।
1 लिख दिया और यहाँ पर हम लिख देते हैं -1। अब हमने स्टूडेंट क्या शो करना है 2/7, तो इसको थोड़ा सा हमने डार्क कर दिया और यहाँ पर थोड़ा सा एरो लगा के लिख दिया यहाँ पर 2/7। तो नंबर लाइन पे 2/7 को हम ऐसे शो करेंगे। चलो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। पार्ट 3 हमारे पास है 7/3। अब स्टूडेंट्स जो 7/3 है ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले हम डिवाइड करेंगे 7 को 3 से, तो कितना आएगा 3 2 6, तो 7 में से 6 लेस किया 1। स्टूडेंट तो हमने शो करना है नंबर में 2 1/3, तो 2 क्या है हमारे पास होल नंबर है, 2 हमारे पास क्या होल नंबर है। उसके बाद 1/3 हमने शो करना है, तो उसके लिए हम लाइन लगाते हैं, हमारा 2 तक जाएगा। ये हमने लाइन लगा दी, तो हमारा क्या, ये सेंटर पॉइंट हमारा हो गया 0। यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं। हमने अब 3 पार्ट्स करने हैं, ठीक है, तो हम उसके हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ पर पहले 2 पार्ट्स, हमने 2 होल है ना, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 2, तो ये 3 तक जाएगा। तो यहाँ पर 3, तो इसके इक्वल पार्ट करते हैं 2, हमारे पास आ गया ये, और ये आ गया 3, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 2 3, क्योंकि 2 होल है तो ऑब्वियसली 3 तक जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा यहाँ इस साइड भी लिख लेते हैं नेगेटिव नंबर्स को, -1 -2 -3, एरोज लगा दी यहाँ पर हमने। अब यहाँ पर स्टूडेंट 2 होल ये तो हो गया हमारा। उसके बाद ये जो पार्ट है ये है 1/3, ये 2/3, ये 3/3, या आ गया हमारे पास, या 3/3 भी लिख सकते हो इसको। अब हमने क्या करना है 2 1/3, तो यहाँ पर हम सर्कल लगाएंगे, इसको ऊपर थोड़ा सा एरो करके लिख देंगे 2 1/3। स्टूडेंट पार्ट 4 है हमारा 22/7। अब 22 को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 7 3 21, तो आ गया हमारे पास 3 होल 1/7। स्टूडेंट्स अब ये किसके पास जाएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा ये नंबर्स, ठीक है। तो हम एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सीधी। हमने 4 तक करना है, तो हमने इसको हम 0 मान लेते हैं, 0 1 2 3, आगे 4 तक। इसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हमने कितने पार्ट्स में करने हैं, 7 पार्ट्स में, टोटल पार्ट 7 है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और स्टूडेंट्स ये जो है हमारा 7, जो लास्ट जो पार्ट है वो 7 होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 0 1 2 3, यहाँ पर 4। स्टूडेंट थोड़ी सी यहाँ से लंबी लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर हम लगा देते हैं एरो। अब हमने 3 होल हमारा यहाँ पर हो गया। उसके बाद क्या 1/7, तो स्टूडेंट्स ये हमारा 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, और ये हमारे पास 7/7, ठीक है। जो हमने 4 लिखे ये हमारा 7/7 है, इसलिए इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे सारा लिखने की ज़रूरत नहीं, ये मैं बस आपको बताना चाहती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब जो हमारा 1/7 है इसको थोड़ा सा हम डार्क करेंगे, थोड़ा सा एरो करके यहाँ पर लिख देंगे 3 1/7। नाउ स्टूडेंट्स 5th पार्ट 37/8। अब हमने इसको डिवाइड किया 37 को, तो 38 4 32, तो 7 में से 2 लेस किया 5, तो हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, 4 होल 5/8। अब स्टूडेंट्स ये जो नंबर लाई करेगा ये किसके बीच में करेगा, 4 और 5 के बीच में। तो हम लाइन खींच लेते हैं एक, जो
4 और 5 के बीच में हमने जो पार्ट्स करने हैं टोटल वो 8 पार्ट करने हैं। इसको हम 0 कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ पर लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट्स 4 और 5 को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जहाँ पर हमारा 5 है वो हमारा 8 पार्ट है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 होल हो गया हमारे पास। अब उसके बाद है 5/8, तो ये हमारा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, ये हमारा आया 5/8। ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझाने के लिए मैं ये सब लिख रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 5/8। नाउ पार्ट 6 -1/3। स्टूडेंट्स अब ये जो पार्ट है ये हमारा नेगेटिव नंबर है, तो हम इसको नेगेटिव साइड करेंगे। सेंटर पॉइंट को हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा हो गया 1 2 तक कर लें। यहाँ पर पॉजिटिव के लिए भी हम लगा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 2 और यहाँ पर -1 -2। अब स्टूडेंट्स जो -1 और 0 के बीच में कितने पार्ट्स हैं इक्वल? 3 पार्ट्स हैं, तो 3 इक्वल पार्ट्स में उनको डिवाइड कर देते हैं हम लोग 1 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारा आ गया -1/3, यहाँ पर -2/3, ये हमारा -3/3। तो हमने किसको शो करना है? इसको शो करना है। तो नंबर लाइन में यहाँ पर थोड़ा डॉट को डार्क करेंगे और ऊपर लिख देंगे -1/3। नाउ स्टूडेंट्स फिर 7th पार्ट -3/4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर -3 तक करेंगे और उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम एक लाइन खींचते हैं। ये मैंने लाइन को ड्रॉ कर लिया। सेंटर पॉइंट यहाँ से हम ले लेते हैं 1 2 3 तक जाएगा ना, ये यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 0 1 2, यहाँ पर -1 -2 -3। अब स्टूडेंट्स सॉरी ये -3 यहाँ से ये छोटा है, 0 -1 के बीच में लाई करेगा ये स्टूडेंट्स। तो हमने -3 तक नहीं जाना है, इसको 0 और -1 के बीच में करेगा ये, क्योंकि इसको हम क्योंकि यहाँ पर देखो ना -3, तो 0 यहाँ पर -1 आता है, -2 -3, ये -3/4 ये होल पार्ट का एक पार्ट है। तो ये -3 नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ होल पार्ट, ये जो पार्ट है टोटल पार्ट का एक पार्ट है, ठीक है। तो हम इसको 0 और -1 के बीच में ये आएगा और इसको इक्वल पार्ट में कर देते हैं डिवाइड। कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। ये आ गया हमारा 1 2 3, ये हमारा 4, ठीक है। अब यहाँ ये 1 पार्ट -1/4, 2/4 -3/4, तो इसको हम थोड़ा सा डार्क किया और इसको ऊपर करके हमने -3/4 लिख दिया यहाँ पर। नाउ पार्ट 8 -12/7। अब स्टूडेंट इसको हम डिवाइड करेंगे 12 को 7 से, तो 7 1 ज़ा 7, 12 में से 7 लेस गया 5, तो हमारे पास आया -1 होल 5/7। अब ये हमारे पास 1 होल है, तो ये -1 और -2 के बीच में आएगा। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
यहाँ पर 0, यहाँ -1, ये -2 के बीच में आएगा। यहाँ 0, 1, 2 राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2। अब स्टूडेंट्स जो -2 है ये इसके हमने इक्वल 7 पार्ट्स करने हैं। तो ये मैंने करती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ये इसको करते हैं 6, यहाँ पर 7 इक्वल पार्ट्स। ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये -1 होल नंबर है, तो उसके बाद 5/7, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये हमारा हो गया 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। तो इसको हम डार्क करेंगे और ऊपर थोड़ा सा एरो लगा के यहाँ पर लिख देंगे हम -1 5/7। स्टूडेंट्स आई होप आपको अब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नाउ पार्ट 9, 36/-5। स्टूडेंट्स पहले हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे, उसके लिए हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया हमारा -36/5। अब स्टूडेंट्स हम इसको डिवाइड करेंगे 36 को 5 से, 5 7 35, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया -7 1/5, जो हमारा है अब जो नंबर आएगा -7 और -8 के बीच में आएगा। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वन, 2, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 7 और 8 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, और जहाँ पर हमारा पास -8 है वो हमारा 5 पार्ट है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, -7 होल पार्ट है और यहाँ पर 1/5, तो -7 के बिल्कुल साथ में जो पार्ट है ये 1/5 है। तो इसको हम डार्क करेंगे और यहाँ पर एरो लिख के करेंगे -7 1/5। पार्ट 10 -43/9। अब स्टूडेंट्स 43 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितने भी आएगा, ये 9 5 45, 9 4 36। अब 13 में से 6 लेस के 7, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आया, -4 होल 7/9। तो अब हम ये किस नंबर के बीच में आएगा, -4 और -5 के बीच में। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम लिखते हैं, यहाँ पर 0, -1, -2, -3, -4। अब स्टूडेंट्स इसको हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 आ गया। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पार्ट है ये है हमारा -1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9। स्टूडेंट ये वाला पार्ट है, ये 7/9, तो इसको हम करेंगे डार्क और थोड़ा सा एरो करके यहाँ पर हम लिख देंगे -4 7/9। अब स्टूडेंट्स आपको पता चल गया रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। इनमें पेयर्स दिए हुए हैं, उनमें से हमने बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है। जैसे पार्ट 1 है, इसमें है 5/6 और 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 और 5 के बीच में से कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली 5 ग्रेटर है, तो हम यहाँ पर साइन डाल देंगे 5/6 इज़ ग्रेटर देन 0। पार्ट 2, -3/5 और 0। अब स्टूडेंट्स आपको पता ही है, जो -3 है ये 0 से छोटा है। क्यों? देखो, जब हम ये नंबर लाइन करते थे तो हमारे पास क्या आता था? 0, बीच में सेंटर में 0 होता था, राइट साइड हमारे पॉजिटिव नंबर होते थे, तो वो इंक्रीज़ होते जाते हैं 1 2 3 4, ये इंक्रीज़ में 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, और 0 के बाद -1, ठीक है, -1 छोटा है, उससे छोटा -2 है, ये हमारा डिक्रीज़ होते जाएंगे। अब यहाँ पर -2 से बड़ा -1 है, ठीक है, अब -2 -3 से बड़ा है, तो अब ये -3 है, ये क्या है? 0 से छोटा नंबर है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 इज़ ग्रेटर देन -3/5। पार्ट 3, 5/8 और 3/8। स्टूडेंट्स ये लाइक फ्रैक्शन है। अब इनमें से इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो ऑब्वियसली 5 और 3 में से कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है, डिजिट बड़ा है, तो 5/8 इज़ ग्रेटर देन 3/8। पार्ट 4, 7/9 और -5/9। अब स्टूडेंट्स ये नेगेटिव नंबर है, तो आपको पता है पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, तो 7/9 इज़ ग्रेटर देन -5/9। पार्ट 5, -6/11 और 5/11। अब स्टूडेंट्स पहले तो इसको कन्वर्ट कर दो, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना दो, -6/11, और यहाँ पर क्या बन गया? -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया हमारे पास -5/11। अब स्टूडेंट्स आपको पता ही है, जब भी हम 0 से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हमारी जो वैल्यू है घटती जाएगी। तो स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर -1 की वैल्यू कम है, अगर उससे कम -2 की है। अब जैसे जैसे ये वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी तो ये घटती जा रही है, इनकी वैल्यू घटती जा रही है। -2 से कम -3 की है, -3 से कम -4 की है, -4 से कम -5 की है, और -5 से कम -6 की है। जब पॉजिटिव होते हैं तो 6 की वैल्यू ज़्यादा होगी, जो नंबर ज़्यादा होता है उसकी होती है, पर जब नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं तो जो नंबर छोटा होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी? -5/11, तो -5/11 यहाँ पर इक्वल टू डाल दो, इज़ ग्रेटर देन -6/11। पार्ट 6, -15/4 और -17/4। स्टूडेंट्स यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ गया, तो नेगेटिव नंबर में जो बड़ा नंबर होता है उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है। ये आपको मैंने ऊपर समझा भी दिया था, अब आपको मेरे ख्याल से समझ भी आ गया है। अगर फिर भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर अब कौन सा बिगर नंबर कौन सा है? ग्रेटर नंबर -15/4, क्योंकि माइनस में हमेशा जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, इज़ ग्रेटर देन -17/4। स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन 3, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। स्टूडेंट यहाँ पर भी हमने ग्रेटर बताना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर पार्ट 1 है हमारे पास 5/9 और -3/8। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उनको अपोजिट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स पहले हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, माइनस माइनस कट गया, तो ये हमारे पास क्या रहेगा 3/8। तो हम 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे
और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अपोजिट हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 8 ज़ा 40 और 3 9 ज़ा 27। अब यहाँ पर 40 इज़ ग्रेटर देन 27, तो हमारे पास क्या आ गया, 5/9 इज़ ग्रेटर देन -3/-8। जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमने लिख देनी है। नाउ पार्ट 2 हमारे पास है 4/-3 और -8/7। स्टूडेंट्स पहले तो हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे, उसके लिए -3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, -4/3। अब -4 को हम करेंगे, अपोजिट डिनोमिनेटर 7 है, 7 से मल्टीप्लाई, और -8 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर आ गया ना, और -8/7, ताकि क्लियर। -4 को 7 से, -8 को 3 से, तो 7 4 ज़ा -28 और 8 3 ज़ा -24। अब स्टूडेंट्स आपको पता ही है, जब भी माइनस के डिजिट्स आते हैं तो जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर -24 इज़ ग्रेटर देन -28। अब हम एक्चुअल वैल्यू लिख देंगे। एक्चुअल वैल्यू क्या है, -8/7 इज़ ग्रेटर देन 4/-3। नाउ पार्ट 3 हमारे पास है -12/5 और -3/3। 3 ये दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है। अगर हमारे पास कोई डिनोमिनेटर दिया तो उसको हम 1 सपोज कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अपोजिट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो -12 को 1 से किया और -3 को 5 से किया, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, -12, और यहाँ पर माइनस क्या है, -15। अब आपको पता ही है, जब भी माइनस के डिजिट होते हैं, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो क्या होता है, माइनस वाला जो छोटा नंबर होता है माइनस में, वो बड़ा होता है। अब यहाँ पर -12 ग्रेटर देन -15। अब एक्चुअल वैल्यू लिख देते हैं, -12/5 इज़ ग्रेटर देन -3। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 4 है हमारे पास 7/-9 और -5/8। तो स्टूडेंट्स पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे। 7/-9 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -7/9 आ गया, और हमारे पास है -5/8। हम अपोजिट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -7 को 9 से करेंगे और -5 को 8 से करेंगे, तो 7 9 ज़ा -63, और यहाँ पर क्या है, -40। अब दोनों के साथ माइनस का साइन है, नेगेटिव डिजिट्स हैं, तो स्टूडेंट्स नेगेटिव में हमेशा जो बड़े वाला नंबर होता है वो छोटा होता है, छोटे वाला नंबर बड़ा होता है। अब यहाँ पर कौन सा बड़ा है, -40 इज़ ग्रेटर देन -63। हम एक्चुअल वैल्यू लिख देंगे, -40 की वैल्यू क्या, -5/8 इज़ ग्रेटर देन 7/-9। नाउ पार्ट 5 हमारे पास है 4/-5 और -7/8। स्टूडेंट्स इसको हम बनाएंगे, पहले पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाएंगे। 4/-5 मल्टीप्लाई -1/-1, यहाँ पर आ गया -4/5 और -7/8। अब -4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और -7 को 5 से। 8 4 ज़ा -32 और 5 7 ज़ा -35। अब दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो ऑब्वियसली जो छोटा वाला नंबर है वो बड़ा है, तो -32 इज़ ग्रेटर देन -35। एक्चुअल वैल्यू पुट करते हैं, 4/-5 इज़ ग्रेटर देन -7/8। नाउ पार्ट 6 9/-13 और 7/-12। स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए 9/-13 मल्टीप्लाई -1/-1, तो हमारे पास कितना आ गया, -9/13 और 7/-12। अब इसको भी हम बनाएंगे, तो -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 से, तो ये आ गया हमारे पास 7/-12। इसको हम नीचे लिख लेते हैं,
एक्चुअली ये मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर -12 है तो यहाँ पर, और यहाँ पर -7/12 आ गया। अब स्टूडेंट्स -9 को 12 से मल्टीप्लाई किया और -7 को 13 से मल्टीप्लाई किया, तो -12 को 9 से मल्टीप्लाई किया -108 और -7 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा -91। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर छोटा वाला नंबर है तो नेगेटिव के साइन है, दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो जो छोटे वाला नंबर बड़ा होता है तो -91 इज़ ग्रेटर देन -108। तो -91 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 7/-12 इज़ ग्रेटर देन 9/-13। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4, fill in the blanks with the correct symbol out of लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। स्टूडेंट पार्ट 1 है हमारे पास -3/7 6/-13। स्टूडेंट्स जब भी हमने रैशनल नंबर्स को हमने देखना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। आपको पहले भी बताया था, जैसे पहले किए वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर 3/7 है, -3/7 है, तो इसका डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स पहले हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ये है 6/-13 मल्टीप्लाई -1/-1, तो हमारे पास आ गया -6/13। अब ये 13 को हम करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई -3/7 से, और -6/13 को ये डिनोमिनेटर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आ गया -39/91 और यहाँ पर आ गया -42/91। अब स्टूडेंट्स जब नेगेटिव टर्म्स होती हैं तो उसमें छोटे वाला डिजिट बड़ा होता है, तो -39/91 इज़ ग्रेटर देन -42/91। तो हम वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे आ जाएगा -3/7 is greater than 6/-13. Now part 2, 5/-13 equal to -35/91। स्टूडेंट्स पहले हम इसका डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। 5/-13 मल्टीप्लाई -1/-1, तो हमारे पास कितना आएगा -5/13 आ गया। स्टूडेंट्स अब ये 35/91 है, या तो इसको काट दो तो इसका कितना आ जाएगा 7 5 35 और यहाँ पर 13, ठीक है। तो हमारे पास इक्वल टर्म आ गई, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 5 आएगा, -5/13 आ गया, और यहाँ पर भी -5/13, तो ये इस यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, इक्वल टू का। तो हमारे पास क्या आ गया, इसलिए सो -5/-13 इज़ इक्वल टू -35/91। नाउ पार्ट 3, -2 -13/5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो यहाँ पर 5 है, तो स्टूडेंट्स इसका जो डिनोमिनेटर है इसको सेम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया -10/5, और यहाँ पर कितना है -13/5। अब स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म माइनस की है, तो माइनस में जो छोटी वाली टर्म होती है वो बड़ी होती है, तो -10/5 इज़ ग्रेटर देन -13/5। देन जो ओरिजिनल टर्म क्या हुई हमारी -2 इज़ ग्रेटर देन -13/5। नाउ पार्ट 4, पार्ट 4 है हमारा -2/3 और 5/-8। स्टूडेंट्स पहले हम इसके पॉजिटिव डिनोमिनेटर करेंगे 5/-8 को, तो -2/3 5/-8 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया -5/8। अब स्टूडेंट्स
इनको डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ -2/3 है, इसका अपोजिट क्या है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर -5/8 को 3/3 से करेंगे। तो -2 × 8 कितना आया, -16/24, यहाँ पर आ गया -15/24। अब स्टूडेंट्स आपको पता ही है दोनों टर्म माइनस की हुई तो जो सबसे छोटी टर्म होती है वो ही बड़ी टर्म होती है। तो -15/24 इज़ ग्रेटर देन -16/24। अब एक्चुअल वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 5/-8 इज़ ग्रेटर देन -2/3। यह जैसे लिखा हुआ है आप वैसे लिखते हैं, -2/3 इज़ जो है लेस देन 5/-8, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 5th 0 इज़ ग्रेटर देन -3/-5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर -3/-5, तो आपको पता ही है जब सेम साइन होते हैं तो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, माइनस माइनस कट गया तो 3/5 पॉजिटिव आ गया। अब नंबर लाइन में 0 यहाँ पर मिडिल में होता है, राइट साइड हमारे कौन से होते हैं 1 2 3, तो ये पॉजिटिव नंबर राइट साइड होते हैं। तो 0 से जो राइट साइड जाते हैं तो ये क्या होता है, हमारे जो नंबर है इंक्रीज होते हैं। तो हमारा कौन सा यहाँ पर आ गया 3/5 ग्रेटर है, तो 0 इज़ लेस देन 3/5। नाउ पार्ट 6 -8/9 डैश -9/10। स्टूडेंट्स पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, -8/9 में 10/10 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ -9/10 में 9/9 से किया, तो यहाँ पर आ गया 80/90, यहाँ पर -81/90। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर छोटी वाली टर्म हमारी जो है बड़ी होती है नेगेटिव में, तो -8/9 इज़ ग्रेटर देन -9/10।